नमस्कार दोस्तों, बायजूस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं। हमारे एग्जाम्स में अक्सर आपसे सवाल पूछ देता है मैप्स के। अब हम लोगों को मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए और मैप की जब जानकारी की बात करते हैं तो हमको वर्ल्ड के मैप का भी होना चाहिए जानकारी और इंडिया के मैप का भी होना चाहिए। तो इस सीरीज में हम लोग कैसे मूव करेंगे इसको मैं पहले बता देता हूं और उसके बाद हम लोग बातचीत करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ओवरऑल खाका तैयार कर लेंगे कि भाई वर्ल्ड में क्या है, कितने कॉन्टिनेंट है, कितने आपके ओशियंस हैं, कौन सा सी है, ये सब देख लेंगे। उसके बाद एक एक करके कॉन्टिनेंट में आएंगे। कॉन्टिनेंट में हम लोग सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका करेंगे, फिर साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, फिर एशिया और एशिया करने के बाद हम आ जाएंगे इंडिया में। तो ये हमारा मूवमेंट रहेगा। सबसे पहले जैसे मैंने कहा हमें देखना है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स और इसमें पहला जो मैप मैंने लिया है वो आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि 7 कॉन्टिनेंट की चर्चा हो रही है, महाद्वीपों की बात हो रही है। पहला महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा एशिया, पांचवा यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया जिसमें ओशियानिया जो उस एरिया के छोटे छोटे कंट्रीज हैं जैसे फिजी हो गया, उन तमाम एरियाज को ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया कहते हैं। और आखिर में अंटार्कटिका। ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट। अब यहां पे सबसे जो मुख्य बात हमको याद रखनी है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो ये आप याद रखिए कि अगर ऑर्डर बनाते हैं तो पहला एशिया है, इसके बाद दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, चौथा साउथ अमेरिका है, पांचवा अंटार्कटिका है, छठा यूरोप है और सातवां और आखिरी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। तो सवाल कैसे पूछ सकता है कि भाई सातों कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कौन? एशिया। सबसे छोटा कौन? ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। सेकंड सबसे बड़ा कौन? अफ्रीका। तो ये याद रखिए, चांसेस नहीं है कि कभी ये आपसे पूछे कि इसका एरिया कितना है, कि मान लीजिए कि एशिया का एग्जैक्ट एरिया कितना है, ये नहीं पूछना चाहिए और ये हम याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन मोटा मोटी परसेंटेज वाइज किसका कितना एरिया है ये हमसे पूछ सकता है। तो जैसे एशिया, ये लमसम 30% जो लैंड मास है वर्ल्ड में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसमें 30% लैंड मास एशिया का है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, इसका लैंड मास हो जाता है 20%। तीसरा सबसे बड़ा है नॉर्थ अमेरिका, इसका हो जाता है 16%। चौथा बड़ा है साउथ अमेरिका, इसका लमसम 12%। पांचवें पे है अंटार्कटिका, ये लमसम 10%। छठे पे है यूरोप, ये लमसम 6.5%। और आखिरी में है ऑस्ट्रेलिया, ये लमसम 5%। एग्जैक्ट नहीं मैंने बोला है, लमसम, क्योंकि आप याद नहीं रख पाएंगे और ये हम लोगों को इतना कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है कि परसेंटेज में एकदम डेसिमल तक जा रहे हो, वो जरूरत नहीं है। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा 30 के बाद दूसरा अफ्रीका 20 तो 50 हो गया, नॉर्थ अमेरिका 16 तो 66 हो गया, साउथ अमेरिका 12 78 हो गया, अंटार्कटिका 10 88 हो गया, यूरोप 6.5 मतलब 94.5 हो गया और ऑस्ट्रेलिया 5% मतलब 99.5। जो रेस्ट 0.5 बच रहा है वो हो सकता है मान लीजिए कोई 12.2 है। तो इस तरीके से, तो इसको बस इतना याद रखिए। अब कॉन्टिनेंट्स के बाद चर्चा कर लेते हैं ओशियंस की। जैसे आपको नाम दिख रहा है, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक और एक यहां पे जो है इसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशियन। ये 4 ओशियंस हैं। अब सबसे बड़ा ओशियन इन चारों में कौन सा है ये हमसे पूछ सकता है, तो याद रखना है ये है पैसिफिक, नंबर 2 अटलांटिक, नंबर 3 इंडियन, नंबर 4 आर्कटिक। एरिया वाइज बता दिया। अब डेप्थ भी, एवरेज डेप्थ, गहराई कितनी है ये भी कभी पूछ सकता है। तो पैसिफिक अराउंड 4200 मीटर एवरेज डेप्थ रखता है, वहीं पर अटलांटिक अराउंड 3400 मीटर्स, इंडियन अराउंड 3900 मीटर्स, आर्कटिक अराउंड 1260। तो देखिए एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले पैसिफिक, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे इंडियन, चौथे पे आर्कटिक।
डेप्थ वाइज बात करें तो फिर से पैसिफिक नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2 इस बार इंडियन हो जा रहा है, और अटलांटिक नंबर 3 पे जा रहा है, और आर्कटिक नंबर 4 पे जा रहा है। तो यहां पे अटलांटिक और इंडियन में हेराफेरी हो जा रही है, चेंज हो जा रहा है ऑर्डर। फिर से मैं वो बात रिपीट करूंगा, एरिया आपसे नहीं पूछेगा, ओवरऑल इन सब का आपको पोजीशंस याद रखना है, ये बिल्कुल याद रखिए, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। अब यहां पर एक चीज और हो जाता है कि इक्वेटर जहां से पास करता है, तो इस कारण से पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन डिवाइड भी हो जाते हैं। ये नॉर्थ पैसिफिक हो जाएगा, ये साउथ पैसिफिक हो जाएगा, ये नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा, ये साउथ अटलांटिक हो जाएगा। क्योंकि आर्कटिक पूरा नॉर्थ में है तो उसका डिवीजन का सवाल ही नहीं उठता है, और इंडियन भी अधिकतर नॉर्थ में ही है, कुछ साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन करके नहीं है। तो अटलांटिक और आर्कटिक जो है वो डिवीजन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके अलावा कुछ मेजर सीज हैं, जैसे अब आप यहां पे चाइना के पास देखिए, अक्सर आपने नाम सुना होगा एक सी का, साउथ चाइना सी, काफी चर्चा में रहता है, बिकॉज चाइना का यहां बहुत सारे डिस्प्यूट्स है इन एरियाज के कंट्रीज के साथ, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, फिलीपींस हो गए, इन तमाम देशों के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स लगे रहते हैं। तो ये एक एरिया है जो कि आप देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी, चाइना के साउथ में है, और चाइना ही के ईस्ट में एक और यहां पे है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट चाइना सी। ये दो मेजर सी हो गए आपके इस एरिया में। जैसे अब इंडिया ही आप जानते हो, इंडिया के इस साइड ये एरिया जो है, जो हमारे पश्चिमी तट का जो एरिया है, वेस्टर्न कोस्टल एरियाज जो है, यहां पे है अरेबियन सी, और आपको पता है ये एरिया बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो ये छोटे छोटे सीज हैं। वहीं पे अगर आप देखें, ये यूरोप है, यहां पे आपका नॉर्थ सी हो गया। तो ये कई तरीके के सीज भी हैं। आप जो लोग क्रिकेट फॉलो करते होंगे उनको अंदाजा है कि ये एरिया जो इसको वेस्ट इंडीज हम कहते हैं, कैरेबियन आइलैंड्स भी कहलाता है, इसलिए भी क्योंकि यहां पर आपका है कैरेबियन सी। तो ये एक मेजर सी हो जाता है। यहीं पे एक और फेमस हो जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। फिर यूरोप और अफ्रीका को बांटने वाला जो सी है वो मेडिटेरेनियन सी है। ये जो सी है ये ब्लैक सी है। तो ये कई सारे सीज हैं, इनको आपको यहां पे याद रखना है। आगे चलकर जब हम कॉन्टिनेंट्स में जाएंगे तो इनकी चर्चा फिर से होगी। यहीं पे अगर हम लोग मरुस्थल की भी चर्चा कर लें, मतलब डेजर्ट्स की अगर बात करें, तो हम लोग इंडिया से हैं, आपको पता है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के साइड राजस्थान में एक डेजर्ट है जो कि थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं पाकिस्तान में भी है। इसके अलावा बड़े डेजर्ट्स की अगर बात करें तो ये जो नॉर्दर्न एरिया है अफ्रीका का, इसमें एक फेमस डेजर्ट है आपका सहारा। इसी के अलग अलग एरियाज में, जैसे इसे लीबियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, नूबियन के नाम से भी जाना जाता है। एक और डेजर्ट है इसके साउथ में जो इस एरिया में है, जिसे हम कालाहारी के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मेजर डेजर्ट, ये जो इनका बीच का हिस्सा है, ये पूरा इनका इसी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। आपको पता है हमारा जो अरेबिया है वहां भी बहुत फेमस अरेबियन डेजर्ट है। इसके अलावा अगर साउथ अमेरिका की चर्चा करें तो इनके साउथ में एक डेजर्ट है जिसको हम कहते हैं पैंटागोनियन डेजर्ट, और एक नॉर्थ में डेजर्ट है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं एटाकामा डेजर्ट, और आखिर में नॉर्थ अमेरिका में भी एक डेजर्ट है जो कि यहाँ पर है उनके कैलिफोर्निया के एरियाज में, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। तो अगर आप देखें, नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है, साउथ अमेरिका में डेजर्ट है, अफ्रीका में डेजर्ट है, एशिया में डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट है। डेजर्ट कहाँ नहीं है? यूरोप में नहीं है और अंटार्कटिका में नहीं है। अब एशिया में अगर बात करें तो यहां पर चाइना में एक डेजर्ट है गोबी और टकलामकान। गोबी और टकलामकान डेजर्ट्स जो हैं ये चाइना के बहुत बड़े एरियाज के अलावा मंगोलिया में भी पाए जाते हैं। दोनों ही कोल्ड डेजर्ट्स में आते हैं, जैसे अटाकामा भी आपका कोल्ड डेजर्ट होता है। तो डेजर्ट्स की अगर हमने चर्चा कर ली है तो अब हमें एक और मेजर चीज यहां देख लेना चाहिए कि इनमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस भी हैं।
इन तमाम कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जरा उनकी चर्चा करते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमसे कभी पूछ सकता है कि उनके जो हाईएस्ट पीक क्या है। तो जैसे आपको अंदाजा है, हमारे नॉर्थ में, ये नेपाल के एरियाज में हमारे पास हिमालयाज हैं। ये इंडिया में है, नेपाल में है, बर्मा में है, भूटान में है, चाइना के भी कुछ हिस्सों में चला जाता है। तो हिमालयाज, और इसका हाईएस्ट पीक क्या है ये भी हमको पता है, वो है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट सिर्फ एशिया का ही नहीं, ना सिर्फ हिमालयाज का, बल्कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। वहीं पर अगर दूसरे सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो यहां पर काराकोरम माउंटेन रेंजेस है, और उसमें आ जाता है K2। तो काराकोरम और K2, काराकोरम हो गया माउंटेन रेंज, K2 हो गया एक आपका पीक। अब काराकोरम, हिमालयाज, इनमें बहुत सारे हाई पीक्स हैं। वर्ल्ड के तमाम जो बड़े पीक्स हैं उनमें अधिकतर यही मिलते हैं, जैसे कंचनजंगा हो गया, गशेर ब्रूम हो गया, नंगा पर्वत हो गया। तो ये तमाम, तो ये दो एरियाज हैं ही, काराकोरम और हिमालयाज। इसके अलावा भी अलग अलग वर्ल्ड के एरियाज में आपको हैं, जैसे ये वेस्टर्न जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, यहां पर आपके एक माउंटेन रेंजेस होते हैं रॉकी। इसके अलावा यहीं पे इस वेस्टर्न एरियाज में ही सियरा नेवेडा करके भी एक और माउंटेन रेंजेस है, सियरा नेवेडा। अगर यहां पर देखिएगा तो एक और रेंज है इनका, जिसे हम कहते हैं ब्रुक्स रेंज, जो आ जाता है आपका कनाडा में। इन सब की थोड़ी चर्चा हम लोग आगे फिर करेंगे। यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में आपको वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं। वहीं पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनके ईस्टर्न साइड में यहां पर आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये इनका रेंज है, या इनका माउंटेन जो रेंज है ये हो गया। अफ्रीका में यहां पर एक आपका है जिसे हम कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, और एक ऊपर में भी यहां पर है जिसे हम कहते हैं एटलस माउंटेन्स। यहां पर यूरोप में भी है एक, जो यूरोप और एशिया का ये जो सरहद बनाता है, जिसे हम कहते हैं यूरल रेंजेस। और एक जो यूरोप में इधर साउथ में आता है, जिसे हम कहते हैं एल्प्स। इसके अलावा साउथ अमेरिका में वेस्टर्न कोस्ट पे आपका एंडिस है। तो ये तमाम माउंटेन रेंजेस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर कॉन्टिनेंट्स में इसकी चर्चा फिर से हम करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने पहले कहा, और तमाम ये फिजिकल प्लस पॉलिटिकल मैप्स को हम स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग एक एक कॉन्टिनेंट की चर्चा करना शुरू करते हैं।